लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हम 8 एडजस्टमेंट पढ़ चुके थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, आज हम एडजस्टमेंट नंबर 9 पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि बेटा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें क्लियर करनी है। बेटा सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 9 कंटिन्यू करते हैं। हम 8 एडजस्टमेंट पढ़ चुके थे, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी हमने पढ़ी थी। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक पढ़ी थी, सेकेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ी थी, थर्ड हमने पढ़ी थी प्रीपेड एक्सपेंसेस, फोर्थ पढ़ी थी बेटा हमने डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ी थी एक्रूड इनकम, एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ी थी अनअर्न्ड इनकम, एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ी थी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आज हम एडजस्टमेंट नंबर 9 लेकर आए हैं। कौन सी एडजस्टमेंट है बेटा हमारी? एडजस्टमेंट नंबर 9 है हमारी बैड डेट्स। कौन सी एडजस्टमेंट है बेटा हमारी? बैड डेट्स। बैड डेट्स होते क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये उठता है आपके सामने। बैड डेट्स सर जो भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें हमने क्रेडिट सेल किया होता है, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। बैड डेट्स मींस जो भी हमारे डेटर्स होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं जिन्हें हमने क्रेडिट सेल किया होता है, वो हमारे कस्टमर होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ कस्टमर पैसा देने से मना कर देते हैं या फिर वो पैसा नहीं देते, क्योंकि हम वेट करते हैं विद इन अ ईयर, क्योंकि एक साल के अंदर हमें ये कन्वर्ट करना होता है कैश में। यदि एक साल के अंदर भी उन कस्टमर से अमाउंट रिसीव नहीं होता तो हम उसे क्या मान लेते हैं बेटा? बैड डेट्स मान लेते हैं। और जब हम बैड डेट्स मींस जो पैसा हमारा डूब जाता है, जहां रिकवरेबल नहीं होता, जहां हमें वो रिसीव नहीं होगा, रिसीवेबल नहीं होगा, उसे हम क्या मान लेते हैं बेटा? बैड डेट्स मान लेते हैं। वो पार्शियली भी हो सकता है या फुल्ली भी हो सकता है किसी एक कस्टमर से रिलेटेड। अब बात ये आती है सर इस बैड डेट्स का एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्या होता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आइए देखते हैं। सेम वही बातें लिखते हैं और बीच में इससे रिलेटेड काफी सारी बातें डिस्कस करेंगे बेटा। हम यहां लिखता हूं मैं, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, दो बातें लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, क्या ही ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है या नहीं। वही सेम बातें आ रही हैं बेटा, यस एंड नो, दो ही बातें आती हैं बेटा। या तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा या ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं होगा। और इसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होंगी वो सारी डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। बेटा यदि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उस कंडीशन में कहां शो ऑफ करेंगे बेटा? इसे हम शो ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा, एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, एज ए खर्चा। मींस लॉस हो गया हमारे लिए बेटा। जब लॉस है तो लॉसेस कहां आते हैं? डेबिट साइड आते हैं, क्योंकि ये रिसीवेबल नहीं है, रिसीव नहीं होगा। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां शो ऑफ करेंगे बेटा? डेबिट साइड शो ऑफ करेंगे। और यदि आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, फर्स्ट तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही करेंगे। पहला तो हम वही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। और कहां दिखाएंगे बेटा? बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड शो ऑफ करेंगे। और कहां से करेंगे बेटा? लेस इन डेटर्स। मैंने यहां लिखा लेस इन डेटर्स, डेटर से लेस किया जाएगा। कैसे लिखा जाएगा बेटा डेटर्स में? देखिए ऐसा लिखते हैं ना हम, असेट साइड सन्ड्री डेटर करके लिखते हैं। असेट साइड यही लिखा जाता है, सन्ड्री डेटर। जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वो आपने अमाउंट लिखा, इसमें से लेस करोगे आप बैड डेट्स, इसमें से लेस करोगे आप बैड डेट्स का अमाउंट, और लेस करने के बाद जो फाइनल आएगा वो असेट साइड लिखा जाएगा, नेट डेटर होंगे हमारे। क्लियर है बेटा? यहां तक ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। इससे रिलेटेड एंट्रीज क्या होगी? बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट अभी समझना है बेटा। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो लिख लिया सर, इस तरह से होगा। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे बैड डेट्स होते हैं तो हमारे डेटर क्या हो जाते हैं बेटा? डेटर खत्म हो जाते हैं। जिस कस्टमर से, किसी कस्टमर से मान लो 5 लाख रुपए लेना था, उसने 4,90,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए नहीं दिए, 10,000 रुपए हमारा डूब जाता है। तो उस कंडीशन में वो 10,000 से क्या वो पार्टी का अमाउंट डेबिट खड़ा रहेगा? नहीं, क्योंकि हमारे क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। जब बैड डेट्स हो गए तो उस कंडीशन में 10,000 रुपए से बैड डेट्स दिखा के उस पार्टी का अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा। क्लियर? तो बेटा जब हमारे बैड डेट्स होते हैं तो उसकी क्या जनरल एंट्री होती है? देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होती है, यहां लिखता हूं बेटा मैं, जनरल एंट्री। हमारे बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स होने से बेटा फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट,
bad debts account debit to debtor account, bad debts account debit to debtors account। क्या एंट्री हुई बेटा? bad debts account debit to debtors account क्लोज कर दिया, डेटर क्लोज किया, ओपन क्या किया बेटा हमने? बैड डेट्स। क्लियर? और अब इस बैड डेट्स को ओपन किया तो ईयर एंड पे क्या करना होता है बेटा? इसे राइट ऑफ करना होता है हमें। जब राइट ऑफ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? नंबर 2 सेकेंड एंट्री राइट ऑफ की होती है बेटा इसकी, बैड डेट्स की। तो हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर है बेटा? जब भी तो हम डेबिट साइड से ऑफ करेंगे जब इसे राइट ऑफ करेंगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है, जब भी तो हमने यहां लिखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट किया जाएगा। पोस्ट क्यों किया जाएगा? क्योंकि राइट ऑफ होता है, हमारे प्रॉफिट्स को कम करता है ये, क्योंकि हमारे लिए क्या है? लॉस है। कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां से ऑफ किया जाएगा? डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा। क्लियर है बेटा? जब आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस था तो इसके दो ट्रीटमेंट थे, दो इफेक्ट थे। फर्स्ट तो सेम था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर है बेटा? शो ऑफ कैसे करेंगे असेट साइड? वो मैंने आपको दिखा दिया कि सन्ड्री डेटर में से बैड डेट्स को लेस करके दिखाया जाएगा और नेट डेटर को लिखा जाएगा। और इससे रिलेटेड मैंने दो एंट्रीज आपके सामने लिख दी। फर्स्ट एंट्री, जब हमारे बैड डेट्स हुए तो जितने अमाउंट से बैड डेट्स हुए उतने अमाउंट से डेटर को खत्म कर दिया जाएगा। और सेकेंड एंट्री में जब हम ईयर एंड पे राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ के टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? बैड डेट्स से रिलेटेड क्लियर है? एडजस्टमेंट नंबर 9 हमने बैड डेट्स पढ़ी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं फिर। एडजस्टमेंट नंबर 10, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 10 क्या है हमारी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसी में हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से रिलेटेड कंप्लीट फॉर्मेट रफ नहीं कर रहा बेटा मैं, इसी में हम स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा नाम चेंज करना है हमें। क्या चेंज करना है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहां मैं लिखता हूं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एडजस्टमेंट नंबर हमारी है बेटा 10। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैंने इधर लिखा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में क्या मतलब है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? क्योंकि बैड डेट्स तो हमने अभी पढ़ लिया कि मींस जिन कस्टमर्स ने, जिन डेटर्स ने पैसा नहीं दिया उनका पैसा हमारे लिए क्या हो जाता है? बैड डेट्स हो जाता है, वो पैसा डूब जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बेटा हम पहले से ही, हमें पता है कि हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, हमें ये चीज पता है कि हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, हमारा पैसा डूब सकता है। तो उस कंडीशन में हम पहले से क्या कर कर चलेंगे? प्रोविजन बनाकर चलेंगे, जिससे कि बिजनेस पे ज्यादा इफेक्ट ना आए। क्योंकि जब हम पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं ना बेटा, एट ए टाइम पता चला कि इस कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो उस कंडीशन में हम उस प्रोविजन से उस लॉसेस को कवर कर लेते हैं। क्लियर? एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं बेटा ये चीजें हमारी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसके लिए प्रोविजन बना के चलना पड़ता है। क्वेश्चन में दो बातें आती हैं, सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो हमने बना लिया, दो बातें होंगी, या तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा या ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन होगा, आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ये प्रॉफिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, यस, तो बेटा इसे ओल्ड प्रोविजन माना जाएगा। कौन सा प्रोविजन? इसे ओल्ड प्रोविजन ट्रीट किया जाएगा। मैं यहां लिखता भी हूं बेटा, इसे कौन सा प्रोविजन मानेंगे? ओल्ड प्रोविजन। जब ओल्ड प्रोविजन माना जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा? उस कंडीशन में इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड शो ऑफ किया जाएगा। यदि ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, यदि ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा? इसे सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा, डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा, और इसे ऐड किया जाएगा बैड डेट्स के अंदर, फर्दर बैड डेट्स मानते हुए। एडेड इन बैड डेट्स, एडेड
इन बैड डेट्स, एज्यूम फर्दर बैड डेट्स, एज्यूम फर्दर बैड डेट्स, इन्हें फर्दर बैड डेट्स मानते हुए कहां दिखाया जाएगा बेटा, बैड डेट्स के अंदर ऐड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? कोई डाउट है? आप सिंपल से याद रख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, कुछ भी याद नहीं रहता तो बस ये याद रखना सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में असेट साइड, सेकेंडली बैलेंस शीट में असेट साइड लेस किया जाएगा, असेट साइड लेस इन सन्ड्री डेटर्स, लेस इन डेटर्स, डेटर्स के अंदर से इसे क्या किया जाएगा बेटा, लेस किया जाएगा। और शो ऑफ कैसे किया जाएगा बेटा, वो भी देखिए। शो ऑफ करने का मेथड क्या होगा हमारा, हम असेट साइड जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो लिखते हैं ना सन्ड्री डेटर्स, लिख दिया बेटा हमने सन्ड्री डेटर, जो भी अमाउंट है वो लिखा। इसमें से हमने क्या लेस किया था बेटा, बैड डेट्स लेस किया था, लास्ट एडजस्टमेंट में किया था ना, तो बेटा बैड डेट्स तो हमने लेस कर दिया, जो भी हमारा फाइनल आंसर आया, बैड डेट्स लेस करके फाइनल आंसर आया था ना लास्ट क्वेश्चन में, वो हमने निकाला। इसके बाद इसमें से ही हमने जो हमारा ये फाइनल आंसर है उसमें से हमने प्रोविजन बनाया, उसमें से हमने क्या बनाया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया, जितनी भी परसेंटेज गिवन है या फिर अमाउंट गिवन है, जो परसेंटेज गिवन था उसे हमने लेस किया, इसमें से बनाना है हमें प्रोविजन। लेस करने के बाद जो फाइनल आंसर आया वो दिखाया जाएगा बेटा बैलेंस शीट में, वो हमारे लिए क्या होंगे, नेट डेटर होंगे। क्लियर है यहां तक कोई डाउट? बताइए बेटा, क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल सी बातें की हैं हमने। फर्स्ट मैंने लिखा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से कवर होने के लिए जो प्रोविजन बनाया जा रहा है उसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला जा रहा है। इसमें दो बातें आती हैं बेटा। फर्स्ट, हम एक क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, सर ये ट्रायल बैलेंस में लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है तो इसे ओल्ड प्रोविजन ट्रीट करते हुए कहां दिखाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। क्लियर है? यदि इसे आउटसाइड इंफॉर्मेशन में गिवन है ये, तो फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ करोगे, एंड सेकेंडली इसे बैलेंस शीट में असेट साइड शो किया जाएगा लेस इन डेटर्स, डेटर्स में से लेस किया जाएगा। और उसके लिए भी बेटा हमने यहां पे प्रेजेंटेशन दिखाई कि सन्ड्री डेटर्स में से सबसे पहले बैड डेट्स लेस किया जाएगा और जो भी फाइनल आंसर आएगा उस पे से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अब सर इससे रिलेटेड एंट्रीज क्या होंगी बेटा, एक बात ध्यान रखना, अभी हमने बैड डेट्स बनाए थे बैड डेट्स बनाए थे तो हमने एक एंट्री पास की थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। अब बैड डेट्स तो हम बना चुके हैं, बैड डेट्स हो चुके हैं, अब हमें प्रोविजन बनाना है। जब हम बैड डेट्स के ऊपर प्रोविजन, डेटर्स पे प्रोविजन बना चुके तो उस कंडीशन में क्या बैड डेट्स को हम खत्म नहीं कर देंगे? जब बैड डेट्स को खत्म करेंगे तो क्या जनरल एंट्री पास होगी बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। क्लियर है? याद रहेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। यहां जनरल एंट्री लिखता हूं शॉर्ट में, जनरल एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। और इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कहां शो ऑफ किया जाता है बेटा, सेकंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाता है। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट राइट ऑफ वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। क्लियर हो गया बेटा सभी को? आज की क्लास तक हम 10 एडजस्टमेंट क्लियर कर चुके हैं, 10 एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक एडजस्टमेंट और पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 11 पढ़नी है हमें, एडजस्टमेंट नंबर 11 एडजस्टमेंट हमारी क्या है, रफली पूरा नहीं करूंगा बेटा क्योंकि दोबारा से वो सारी बातें लिखनी है, आप लोग नोट करते रहना, दोबारा से बातें लिखनी पड़ती हैं बेटा सारी,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा। प्रोविजन फॉर लो पूरा ही रफ कर दिया, अब दोबारा से करते हैं बेटा। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी पढ़नी है हमें? 11। यहां मैं लिखता हूं एडजस्टमेंट नंबर 11, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 11 में लिख रहा हूं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या मतलब है इसका? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मीन्स है बेटा कि हम एक प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? पहले तो डिस्काउंट का मतलब समझिए। हम कस्टमर से कहते हैं कि भाई जब हमें डाउट है कस्टमर से कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मान लो 1 लाख का कोई कस्टमर है हमारा, हमें डाउट है कि इससे पैसा नहीं मिल सकता, उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो हम बनाकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक डर बना हुआ है कि शायद ये कस्टमर ना दे, शायद इसे थोड़ा सा लालच देते हैं। तो हम कहते हैं कि सर अभी आपको 1 लाख पे करना है और यदि आप पे करेंगे तो हम आपको कुछ थोड़ा सा लेस कर देंगे, आप 95,000 पे कर दीजिए, 90,000 पे कर दीजिए। कुछ इस तरह का हम लालच देते हैं उन्हें। लालच देते हैं किसको? कस्टमर को, जिससे कि हम इमीडिएट कैश में कवर कर सके अपने डेटर्स को, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सके अपने डेटर्स को। इस तरह का लालच दिया जाता है। उसके ऊपर डिस्काउंट का लालच दिया जाता है, लेकिन फिर भी डेटर पैसा नहीं देता, तो उस कंडीशन में हम क्या बना के चल रहे हैं बेटा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। एक प्रोविजन बना के चल रहे हैं एंटिसिपेटेड लॉसेस से कवर होने के लिए। तो बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? मैं यहां लिखता हूं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, कहां एडजस्ट किया जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा बेटा, अब मैं वो बातें नहीं लिख रहा बेटा इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस यस या फिर नो, क्योंकि बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पहले से गिवन नहीं होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, लेकिन फिर भी वही बातें पढ़नी है तो बेटा रिपीट कर देते हैं। हाँ वही बात लिखता हूं मैं, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस। दो बातें होंगी बेटा, या तो ये ट्रायल बैलेंस में होगा या नहीं होगा, ये लिखते थे ना अभी तक हम, यस और नो। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं होता। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं होता, तो इधर हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है बेटा, ये हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो कहां शो ऑफ किया जाएगा? फर्स्ट टाइम तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ करोगे। एंट्रीज भी बताऊंगा इसकी क्या एंट्री होती है। सेकेंडली बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड हम शो ऑफ करेंगे और क्या करेंगे बेटा हम? लेस इन डेटर्स, डेटर से हम लेस करके दिखाएंगे। देखिए कैसे डेटर से लेस करके दिखाएंगे, पूरा ट्रीटमेंट हम देखते हैं। हम क्या लिखते हैं बेटा? असेट साइड सन्डी डेटर्स लिखते हैं, लिखे सर सन्डी डेटर्स हमने लिख दिए सारे। इसमें से हमने एडजस्टमेंट में क्या किया था? बैड डेट्स लेस किए थे सर, हमने बैड डेट्स भी लेस करके दिखा दिए और बैड डेट्स लेस करने के बाद हमारा एक आंसर आ रहा था, ठीक है सर। इसके ऊपर हम क्या कर रहे थे? प्रोविजन बना रहे थे ना बेटा प्रोविजन। तो इस वाले अमाउंट के ऊपर हमने प्रोविजन बनाया, लेस किया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करके किया था अभी की क्लास में, अभी इससे पहले वाली एडजस्टमेंट में, और एक फाइनल आंसर आया था। अब जो हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है इसके ऊपर बनाना है, लेस करेंगे बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसके ऊपर इस वाले अमाउंट के ऊपर बनाना है और लेस करके फाइनल आंसर निकाल देना है। क्लियर बेटा? इस तरह से शो ऑफ किया जाएगा हमारा, इस तरह से शो ऑफ करेंगे हम असेट साइड। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा, डेटर्स में से सबसे पहले बैड डेट्स लेस होंगे, उसके बाद आंसर जो निकलेगा उसके ऊपर प्रोविजन बनाया जाएगा बैड डेट से रिलेटेड, उसके बाद जो फाइनल आंसर निकलेगा, ये वाला जो आंसर निकलेगा उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा। इसकी सर जनरल एंट्री और बता दीजिए सर, इसकी जनरल एंट्री लिखिए, सिंपल सी एंट्री है हमारी।
जर्नल एंट्री, क्या एंट्री है बेटा हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास की ये लास्ट एडजस्टमेंट थी। आज हम 3 ही एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हमारा बैड डेट्स वाला कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे मैनेजर कमीशन और गुड्स वगैरह से रिलेटेड। लेकिन आज के सेशन में यहां तक ही 11 एडजस्टमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11 एडजस्टमेंट आप लर्न कर लेना और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इन्हीं एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करते हुए। जब तक के लिए थैंक यू।